चेयरमैन जो है वो काम ना कर सके। 2 तारीख को डायरेक्टर 1 जो है वो एक लेटर जारी करते हैं न्यू कराची टाउन के चेयरमैन को मुखातिब करके कि आपको हमने एक 14 ग्रेड के SUG के मुलाजिम को भेजा था और उनको आपने जो है उनको ज्वाइनिंग नहीं दी। मैं ज्वाइनिंग कैसे दूँ? मेरे पास अपने टाउन के अंदर 2000 से ज़्यादा मुलाजमीन इस वक्त मौजूद हैं। उन 2000 मुलाजमीन की तनख्वाहें देना, उनके सारे मामलात चलाना, उसके साथ आप हर कुछ दिन के बाद अपने चहीतों को जो पहले 11 ग्रेड के थे फिर उनको 14 ग्रेड का कर दिया गया और उसके बाद आप चाहते हैं कि उनको न्यू कराची टाउन के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाए, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और जब के कानून ख़ुद मुझे इस बात का इख्तियार देता है कि आप जो है 14 ग्रेड 17 ग्रेड तक के वो मुलाजमीन जो हैं उनमें से अगर आप किसी को रखना चाहें तो रखें और ना लेना चाहें तो ना लें, लेकिन इसके बावजूद वो एक लेटर लिखते हैं और लेटर में यहाँ तक वो पहुँच जाते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आप हमारे अहकामात को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम आपको जो है वो डिसीड कर देंगे। ये इस तरह के धमकाने की, इस तरह की धमकियाँ देना और तहरीरी तौर पे धमकियाँ देना, इन्होंने तौहीन की है, मुंतखब अफराद की तौहीन की है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है और इन तमाम कानून और ज़ाब्तों की धज्जियाँ बखेर दी हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ऐसे तमाम इक़दामात को हम चैलेंज करेंगे। हमने CP फाइल कर दी है और मैं पूछना चाहता हूँ इस मौके के ऊपर कि आप क्या सारे काम कानून के मुताबिक कर रहे हैं? आप बताइए कि जब आप MC लगाते हैं तो आपके शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में लिखा है कि वो 18 और 19 ग्रेड का होगा, लेकिन आपने कितने MC लगाए हुए हैं? सबको छोड़िए, न्यू कराची टाउन का भी जो MC है वो 17 ग्रेड का अफसर लगा दिया गया है। आपसे कोई सवाल ना करे, आपसे के इक़दामात के ऊपर कोई बात ना करे, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप जिस तरह के चाहें अहकामात जारी करते रहें, लोगों को इधर उधर से लाकर जो है हमारे ऊपर मुसल्लत करें। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सारे SUG के मुलाजमीन 14 ग्रेड के मुलाजमीन भी टाउन्स में आ जाएंगे तो ये काउंसिल के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका जो है वो कौन वाली वारिस होगा? उनको कहाँ पे लगाया जाए? वो जिनकी सर्विसेज को 30-30 साल हो गए और वो बैठे हुए, वो चाहते हैं कि इनको तो बिल्कुल खड्डे लाइन लगा दिया जाए, इनको तो जो है बिल्कुल एक तरफ कर दिया जाए और बाकी जो SUG के मुलाजमीन हैं वो आएँ, 14 ग्रेड के भी आएँ, 11 ग्रेड के भी आएँ और उनको ज़बरदस्ती करके जो है उनको ज्वाइनिंग जो है दे दी जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का लेटर डायरेक्टर 1 ने लिखा है, ये जो है उन्होंने तौहीन की है, पूरे मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन की है। हम इसे किसी कीमत पे कबूल नहीं करेंगे। इस तरह के लेटर्स का नोटिस लेना चाहिए। हमने अदलिया के अंदर आ गए हैं और मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह अदलिया इंसाफ करेगी और उसके नतीजे के अंदर मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते के अंदर जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं, जो ज़बरदस्ती अपने फ़ैसले हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह उसके आगे दीवार बनेंगे और इंशाअल्लाह ऐसे इक़दामात करने से इनको रोकेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये केस चलेगा और उसके नतीजे के अंदर लोकल बोर्ड को भी जो है लगाम देंगे और मैं उनसे अभी मुतनब्बे करता हूँ कि आपने जितने MC लगाए हुए हैं 17 ग्रेड के, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ये शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की खिलाफ वर्जी है। आप भी नोटिस लीजिए और उन तमाम लोगों को जो है बरतरफ कीजिए और ये सारे जो SUG के मुलाजमीन आए हुए हैं, जो MC लगे हुए हैं, उनका शायद काम ये रह गया है कि वो कामों के अंदर रुकावट डाले। वो जो है पूरे काम और तरक्याती कामों के अंदर रुकावट बने हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके ऊपर हम एक और पिटीशन बहुत जल्द फाइल करेंगे कि जिसके अंदर हम स्पेसिफिक तौर पे ये इस मामले को उठाएंगे कि जितने 17 ग्रेड और उससे कम के लोग MC लगे हैं उनको भी जो है हटाया जाए। इंशाअल्लाह हमारी ये जिद्दोजहद कराची के लिए है, कराची के हुकूक़ के लिए है। इंशाअल्लाह ये कामयाबी से हमकिनार होगी। जज़ाकल्लाहु खैर।